नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला, मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद। 20 जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल नए अरकान का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर करार दिया। 1 साल के दौरान महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई, तरसीलात ज़र में इजाफे और माशी अशारियों में मजीद बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ की नई काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते के दौरान गुफ्तगू, तमाम वज़रा और काबीना अरकान की खुद कारकर्दगी का जायजा लेने का ऐलान। अरकान ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीरों का एक जुर्मट इन्होंने अपनी एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा किया है, यानी कि मजीद जो कश्ती डूब रही थी उसमें मजीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं। हुकूमत ने डूबती कश्ती में मजीद लोगों को सवार कर लिया, जमीर बेचने वालों को नवाजा गया। अवाम हुकूमती सर्कस को देख रहे हैं। सेनेट में कायबे हिस्ब इख्तलाफ शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। फैसला किया है कि इस लीडरशिप से मायूस होके कि इनके बस की तो बात नहीं है इमरान खान के लिए कुछ भी करना। हम रिलीज इमरान खान एक मूवमेंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। परवेज खट्टक साहब एडवाइजर बने हैं कि सियासी राहें जुदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान की रिलीज के लिए आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रिलीज बानी मुहिम शुरू करने का ऐलान, तहरीक के जरिए बानी की रिहाई मुमकिन करार दे दी। परवेज खट्टक और दीगर को भी तहरीक में शामिल होने की दावा किया। मौजूदा PTI अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठाया। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। में 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। मुलजिमों का किस अंदाज से प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, इस मुतालिक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वकील PTI हामिद खान की इस्तदा, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। जस्टिस जमाल का वकील हामिद खान से इस्तफसार। आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। वकील PTI के दलाइल, केसेस अदालतों में चल रहे हैं, फौरी कमीशन बनाने की पोजीशन में नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जजेस की तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर। सूबे की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी सीखना होगी। वज़ीर आला सिंध का ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वाज़े किया पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी, वरना पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को कई महारतें सीखते हुए खुद अपने आप को ग्रेड करने का मशवरा। पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सियासी लिहाज से भी बेहतरी आई। मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया शरह सूद में कमी से सरमायाकारों को फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंद खुश आइन करार। सिंध के गोदामों में गंदम खराब होने की खबरों की तरदीद। वाज़े किया पैका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। क्या जानबूझकर झूठी और मनगढ़ंत खबरों को किसी एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल।
और तो नहीं है कि ना ये पॉसिबल है कि मैं या मेरा डिपार्टमेंट हम लोगों के घरों पे जाए और जाके दरवाजे खटखटा के बताएं कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ना हेल्थ कार्ड शुरू किया है, या उनको खटखटा के बताऊं दरवाजा कि किसान कार्ड शुरू हुआ है। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। मरियम नवाज के इश्तेहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दामात बताए। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई एक तरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका दौर मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। पाक अमेरिका के देरीना और सिफारती सतह पर अहम ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी उन्हीं ताल्लुकात का मजहर है। ट्रंप इंतजामिया का F-16 तैयारों से मुतालिक फैसला खुशाइंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका से डिपोर्ट 8 पाकिस्तानियों के वापस पहुंचने की तस्दीक। कहा अफगान अफवाज दोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। दो ममालिक के बॉर्डर मैनेजमेंट गंभीर है। वाज़ेह किया अफगानिस्तान में छोड़े जदीद तरीन अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जाने का खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। इस दौर में साल की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर हो गए। सड़कें बंद होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में भी शदीद बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। TSL का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 11 और कजाफी स्टेडियम 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। PCB ने PSL शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। महकमे मौसमियात की आज चांद की नजर न आने की पेशगोई। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से भी चांद देखने की सूरत में शहादात देने की अपील। इसराइली फौज का हमास के 7 अक्टूबर हमले में अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ। फौजी मंसूबा साजों ने हमास के ज्यादा से ज्यादा 8 सरहदी मकामात से हमले का अंदाजा लगाया था। हकीकत में हमास ने 60 से ज्यादा रास्तों से हमला किया। हमास के जंगजू सरहदी इलाकों में आज़ादाना कार्रवाई करते रहे और उन्हें किसी बड़ी मुसाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सूरत हाल पर काबू पाने में कई घंटे लगे। इसराइली फौज की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा जिया ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन से कबल तेज रफ्तार इस्लाहात पर जोर। गैर मुतसलसल इत्तेहाद के जरिए साजिशों को नाकाम बनाने का इल्जाम। मेटा ने खुफिया मालूमात लीक करने पर 20 मुलाजमीन को फारिग कर दिया, जबकि मजीद बरतरफियों का इम्कान जाहिर किया गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन ने खुफिया मालूमात मीडिया को फराहम की। मालूमात लीक करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है और वो अंदरूनी मालूमात के अफशा को सख्ती से रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। व्हाट्सएप ने एक माह में 84 लाख भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। 10,000 से ज्यादा सार्फिन की जानिब से फ्रॉड और मशकूक सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हुई थी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ लिया। कब्जे से 4 जदीद हथियार बरामद। दोनों मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के गार्ड हैं। शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तार के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया, पुलिस का दावा।
कराची एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मुस्तफा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। 31 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। बलोचिस्तान में लसपेला के इलाके ओथल के बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर फरार। फायरिंग के तबादले में SHO समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में खूनी ट्रैफिक हादसात ने 4 जिंदगियां निगल ली। नुमाइश चुरंगी के करीब मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से नौजवान जाँ बहक, साथ ही जख्मी। शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। साइट एरिया में ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम के बाद आग लगने से झुलसकर 5 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी से गलियात जाने वाली वैन पहाड़ी से मकान की छत पर जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। कई अफराद गाड़ी के नीचे फंस गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। हुकूमत सिंध ने ज़कात फंड से 37 अस्पतालों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम मुस्तहक मरीजों के मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। जिना अस्पताल को 1 करोड़ और सिविल अस्पताल को 1.25 करोड़ रुपए मुंतकिल। इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अल्लाह की किताबें भी इंसानियत सिखाई। फख्रे पाकिस्तान और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अगर स्कूलों की छुट्टी के वक्त सर्विस रोड पर 1 वे के खिलाफ वर्जी हो तो 10,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। महकमा तालीम पंजाब ने निजी स्कूलों को मैट्रिक के तलबा से मार्च और अप्रैल की फीस लेने से रोक दिया। सिंध और पंजाब में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में नए पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। पोलियो के रजाकारों की दूर दराज इलाकों में कड़ी मेहनत। नौशहर फेरोज में पोलियो टीम ने दरिया अबूर करके कतरे पिलाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दे दिया। और पॉप सिंगर सलीम जावेद की जुगनी और बहरोज सब्जवारी का अमरीका में रक्स सोशल मीडिया पर वायरल।